एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स। तो आई नो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या बहुत ही लिमिटेड पढ़ रखा है, तो अभी उनको मेजरली कौन से चैप्टर्स पे, कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और टॉपिक्स हैं जहां पर से हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप लोग इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, और जिन भी बच्चों ने ऑलरेडी अच्छा खासा पढ़ लिया है ना, वो भी नोट कर लो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलो फिर सबसे पहले केमिस्ट्री में आपको पता है 25 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे सिर्फ 4 ही चैप्टर्स हैं। फिजिक्स में अगेन 25 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि यहाँ भी 4 ही चैप्टर्स हैं। बट बायो में से ना 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 चैप्टर्स हैं। और जो हमारा चैप्टर है आर एनवायरमेंट, एक सिंगल चैप्टर से ही 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए इस वाले चैप्टर पे तो आपको डेफिनेटली फोकस करना है। एंड इट इज अ वेरी वेरी इजी चैप्टर, बिल्कुल भी डिफिकल्ट है ही नहीं ये चैप्टर। ठीक है, चलो तो अब केमिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पर से आती हैं सबसे ज्यादा रिएक्शंस, क्योंकि केमिस्ट्री में तो हर चैप्टर में भर भर के रिएक्शंस है। तो वो सारी रिएक्शंस की रिटन प्रैक्टिस आपको अच्छे तरीके से करनी है। एटलीस्ट 1-2 बारी तो आप लोग लिख ही लेना सारी रिएक्शंस को, क्योंकि जब हम लिख लेते हैं ना तो हमें थोड़ा ज्यादा टाइम तक वो चीज याद रहती है, तो एग्जाम में आप भूलोगे नहीं। ठीक है, उसके बाद रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि अगर किसी कंपाउंड का कलर चेंज हो रहा है तो कलर क्यों चेंज हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, या कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। रीजन बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं और ऑलरेडी मैंने ये प्रैक्टिस करा दिए हैं, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, देन है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। काफी सारी एक्टिविटीज हैं और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बायो में तो फिर भी थोड़े लिमिटेड आते हैं, इवन फिजिक्स में भी, बट केमिस्ट्री में भर भर के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आप लोग देखोगे ना, एक बार पीवाईक्यूज जो मैंने खुद भी प्रैक्टिस कराए हैं, आप लोग देखना वहां पे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है ना वो एक्टिविटीज से ही आए हैं। ठीक है, उसके बाद है XYZ टाइप के क्वेश्चन। नाउ ये वाले जो क्वेश्चंस है सबसे ज्यादा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर से आते हैं, और इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, आप लोग चाहो तो 2x स्पीड में देख लो, बट इस वीडियो को देख के जरूर जाना। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको सबसे पहले तो आप लोग रिवाइज कर लो। ठीक है, फॉर्मूला शीट अगर चाहिए है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर मैं खुद ही वीडियो बना दूंगी जिसमें सारे फॉर्मूलाज जो हैं एक ही वीडियो में आप लोगों को मैं लर्न करा दूंगी। ठीक है, उसके बाद है रे डायग्राम्स। कंप्लीट द रे डायग्राम टाइप के जो क्वेश्चंस हैं सीबीएसई के वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली आते हैं, प्रीवियस ईयर्स में भी देखोगे तो आए हुए हैं, तो इसको भी आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। नाउ फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। बहुत बच्चे यही गलती करते हैं कि वो रट के चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझो, क्योंकि अब टू द पॉइंट या फिर टू द एकदम इजी वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं ना, तो हमें कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझ में आएगा तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बायो में। बायो में मोस्टली हमारी थ्योरी है, आप सभी लोगों को पता है, तो यहाँ पर से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ही मैक्सिमम आते हैं। इसके अलावा डायग्राम्स। अब देखो, अगर कोई ऐसा है जिसको लगता है कि यार डायग्राम्स पहले से तो देखे नहीं और डायग्राम्स मुझे बनाना भी नहीं आता है, तो आप डायग्राम्स जो बनाना है, प्रैक्टिस है, उसको छोड़ दो, बट जो लेबलिंग है उसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। क्योंकि अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी ना तो डायग्राम बनाना नहीं आएगा, पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि लेबलिंग करो, ये पार्ट क्या है या फिर इस पार्ट का फंक्शन क्या है, तो इसीलिए लेबलिंग अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, चलो उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे ये सारे। अब केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है ना, उसमें एटलीस्ट जो बैलेंसिंग वाला पोर्शन है वो आपको सबसे पहले देख लेना है, क्योंकि बाकी चैप्टर्स में जो भी रिएक्शंस हैं वो आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको पहला चैप्टर समझ में आया है। ठीक है, तो 20 मिनट्स में मैंने वो चैप्टर करा रखा है, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो। अगेन 1.5x स्पीड में देख लो, पर देखो जरूर, क्योंकि अगर आप सुन लोगे ना तो आपको समझ में वैसे ही बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब इन चैप्टर्स में भी क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, पहले आप लोग सिर्फ चैप्टर्स के नाम देख लो। तो सबसे पहले इनको आप लोग जाके कंप्लीट कर लो। ठीक है, देन है लाइफ प्रोसेसेस। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, ठीक है, आपको समझने में मे बी 2-3 घंटे लग जाए, बट 2-3 घंटे वर्थ इट होंगे, हर एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो मैंने वन शॉट डाला हुआ है, उसको सुनो अच्छे तरीके से, नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, फिर उनको अच्छे तरीके से लर्न कर लो। ठीक है, देन है हेरिडिटी। यहाँ पर से एक सिंगल क्वेश्चन जनरली आ जाता है 4 नंबर का, हमारा जो केस स्टडी वाला है, तो मेंडल्स लॉ
ठीक है, वहां पर से आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली देख लेने हैं। फिर है आर एनवायरमेंट, बहुत ही छोटा चैप्टर है और अभी मैंने आपको बताया 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो तो इसी चैप्टर में से आ जाएगा, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, मैक्सिमम यहाँ पर से आते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो सारे फॉर्मूलाज देखने हैं, उनसे न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब टॉपिक्स मैं आपको चैप्टर वाइज बताने वाली हूँ, हर एक चैप्टर के, कोई भी चैप्टर मैंने यहाँ पे नहीं छोड़ा है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो बता दिए, तो सबसे पहले इन चैप्टर्स पे फोकस कर लो, ठीक है। ये जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको भी करना है, छोड़ना कोई भी चैप्टर नहीं है। जो मैंने 20-30 मिनट के लेक्चर डाले हैं उनसे एटलीस्ट पढ़ लो, 1.5x स्पीड में आप लोग सुन लो, 2x स्पीड में सुन लो, बट सुन लो, क्योंकि जब आप सुनोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें वैसे ही समझ में आ जाएंगी, क्योंकि चैप्टर्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्लास 10th में, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब ये आएगी तो कोई भी रिएक्शन जब आपको लिखनी है तो उसकी बैलेंसिंग आप लोग खुद से कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस 4 हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डीकॉम्पोजिशन वाली है, उसमें भी 3 टाइप हैं फर्दर, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है। देन पीएच, ठीक है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले से पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर से 2-3 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, एंड इवन इनकी जो एप्लीकेशन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एसिड है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस डालना है, बेस है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड डालना है, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है सारे ही एप्लीकेशंस में, ठीक है। उसके बाद देखो जितने केमिकल नेम है, फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे बेकिंग सोडा मैंने आपसे कह दिया, आपको पता होना चाहिए उसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, फॉर्मूला क्या है, इनकी प्रिपरेशन रिएक्शंस क्या है, ठीक है। एक एक रिएक्शन बस आपको लर्न करनी है, ठीक है, ज्यादा मैकेनिज्म कुछ नहीं देखना, बस एक रिएक्शन रटनी है, उतना तो कर सकते हो एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे जो भी हमारे कंपाउंड्स हैं उनके यूजेस भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज, अब यहाँ पे ना 2 टाइप की प्रॉपर्टी है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाएंगी हमारी बेसिक सी रिएक्शंस, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको अच्छे तरीके से देखनी है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं एक्सेप्शंस, और वो एक्सेप्शन आपके 1-1 मार्क के एमसीक्यू में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पर भी रिएक्शंस ही हैं, ठीक है। हमारे 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं, एक जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में है, फिर मिडिल में, और फिर बिल्कुल ही बॉटम लेवल पे, उनमें अलग अलग प्रिपरेशन रिएक्शन है, वो आप लोगों को देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यहाँ पे 4 टाइप की रिएक्शंस हैं बेसिकली, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन आ जाएगी, एडिशन आ जाएगी, कंबशन आ जाएगी, तो ये आपको यहाँ पे रिएक्शंस अच्छे तरीके से देख लेनी है। फिर एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, यहाँ पे भी इनकी कुछ रिएक्शंस हैं दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एस्टरिफिकेशन और सेपोनिफिकेशन है। उसके बाद आ जाते हैं हम बायो में, तो बायो में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है सारे ही, अगर डायग्राम्स लर्न नहीं हो रहे हैं तो लेबलिंग तो बिल्कुल स्किप करके मत जाना। उसके बाद है एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेसेस में, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ब्रेन नेक्स्ट चैप्टर में अब हम आ गए हैं, ह्यूमन ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं और कहाँ पे वो लोकेटेड है, क्योंकि इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको देखना है कि हमारे पास जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ब्रेन के कहाँ पे लोकेटेड है और उनके फंक्शंस क्या है, ठीक है। उसके बाद हार्मोन्स, अगेन कि हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है बहुत सारे हार्मोन्स को सेक्रीट कर रहा है, तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं, इनका फंक्शन क्या है, अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो हमें क्या डिजीज हो जाएगी, ठीक है। ये सब चीजें आपको देखनी है। देन है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मोर इंपॉर्टेंट इज दी फीमेल एंड दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो डायग्राम आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। देन एसटीडीज, कैसे एसटीडीज को प्रिवेंट किया जा सकता है, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देन है मेंडल्स लॉ, बता दिया, यहाँ पर से एक क्वेश्चन जो है आ जाता है 4 नंबर का, तो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है अच्छे तरीके से आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। फिर बायोमैग्निफिकेशन, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जो हमारे ट्रॉफिक लेवल्स हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, जो फूड चेन है, फूड वेब है, ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद देखो न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे फिजिक्स में, तो एक तो हमारा जो हमारा लाइट वाला चैप्टर है उसमें मिरर और लेंस,
दो फॉर्मूलाज है, ठीक है, ये वाला ये हो गया, ये हो गया, दोनों में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अलग होता है। फिर अगर आपने फोकल लेंथ निकाल ली है तो फिर पावर पूछ ली जाती है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो है मीटर में होनी चाहिए, तभी पावर डायोप्टर में आएगी, ठीक है। साइन कन्वेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज न्यूमेरिकल्स। उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो एक तो जो हमारे रेजिस्टर्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा जो हीट है, ठीक है, I2RT ये वाला फॉर्मूला है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। एंड इसके अलावा जो हमारा यूनिट वाले क्वेश्चन आते हैं कि बताओ इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना बनेगा, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई के, तो आपको डेफिनेटली ये वाले भी प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और मैंने न्यूमेरिकल का ना पूरा सेशन ले रखा है, सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं जो कि पीवाईक्यूज में आ रखे हैं, तो न्यूमेरिकल्स का जो सेशन है उसको डेफिनेटली जाके देख लेना। फिर डिफेक्ट्स ऑफ विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों डिफेक्ट्स आपको देखने हैं। जो करेक्शन मेथड है वो क्या है, ठीक है, अगर मुझे मायोपिया है जैसे कि मेरे को है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, देन जो हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, ये सारे टॉपिक यहाँ पर से ना काफी इंपॉर्टेंट है। देन है ओम्स लॉ, एंड उसके बाद जो हमारा मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन है ना, वहां पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कैसे बन रही हैं, हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो आखिरकार उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या है, सोलोनॉइड क्या है, सोलोनॉइड में क्या डिफरेंट हो रहा है और कैसे ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इस टाइप के कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, ये आपको देख लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यार मैंने सारे टॉपिक्स और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आप लोगों को बता दिए हैं, तो इन पे आपको डेफिनेटली फोकस करना है, इसमें से एक भी टॉपिक आप लोगों को नहीं छोड़ना है। और अगर कोई भी वीडियो आपको चाहिए है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना। सो दैट इज इट यार, हम लोग मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि यार साइंस के बोर्ड एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छा खासा स्कोर करो।